आज के वचन में हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने एक बार फिर से मुझे मौका दिया और हर बार की तरह मैं आप सबको यही बोलूँगा कि मेरे को प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने का तरीका बहुत पसंद है। तो मैं ज़्यादातर प्रभु यीशु मसीह के जो प्रचार किए हुए हैं ना, उनको मैं निकाल लेता हूँ और उसमें से आपको सबको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ताकि जो यीशु मसीह कहना चाहते हैं वो हम अच्छे से सीख जाएं, वो हम अच्छे से समझ जाएं। यहाँ पे एक लाइन मुझे बीते दिनों में बहुत खटकी और बड़ी परेशान की, और उसमें लिखा था, तुम्हारी आंखें अगर निर्मल हो, तुम्हारी आंखें अगर निर्मल हो तो तुम्हारा सारा शरीर उजियाला होगा, और अगर तुम्हारी आंखें बुरी होंगी तो तुम्हारा सारा शरीर काला हो जाएगा, काला अंधियारा होगा। हम वचन से भी देखेंगे। अब हम सोचेंगे कि हमारी आंखें निर्मल होंगी तो हमारे इसमें लिखा होगा कि हमें बुरी चीजें नहीं देखनी, अच्छी चीजें देखनी है, खत्म कहानी, है ना? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसमें बात परमेश्वर कुछ और कर रहे हैं। हम आगे सीखेंगे कि क्या प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाना चाह रहे हैं। जस्ट इस पैराग्राफ के बारे में जहां पे प्रभु यीशु मसीह ने लिखा कि तुम्हारी आंखें निर्मल हो, ठीक है, उस पैराग्राफ से ऊपर और उसके बाद जो प्रभु कहना चाह रहे हैं वो एक ही बात है। और हम निकालेंगे मैथ्यू चैप्टर 6, निकाल लेंगे अपनी अपनी बाइबल में, और एक बारी हम वचन पढ़ेंगे 22 वर्ष 22। शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। शरीर का दिया आंख है, यानी शरीर में रोशनी हमारे शरीर में आती है ना, तो कहां से आएगी? आंखों से आएगी। और 23 में लिखा है, यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा, सारा ही। अगर आंखें तुम्हारी बुरी हो तो हम इसको समझेंगे आज के वचन से, जो कि है ये मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 19 to 21। हम इस वचन को पढ़ेंगे। मत्ती 6 का 19 से 21 पढ़ेंगे। पढ़े। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर ना सेंध लगाते हैं और ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। आमीन, आमीन। जो हमने अभी अभी वचन पढ़ा 22 में 22 में कि तुम्हारी आंखें अगर निर्मल होंगी तो तुम्हारा सारा शरीर उजियाला होगा, उससे पहले प्रभु यीशु मसीह इस बारे में बात कर रहे हैं, तुम्हारा धन कहां तुम इन्वेस्ट करते हो। और उसके बाद 24 में देखो, तुम्हारी आंखें अगर बुरी होंगी तो उसके बाद प्रभु क्या कहते हैं 24 में? पढ़ो पढ़ो। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। बस बस बस। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, वो एक से बैर या दूसरे से प्रेम रखेगा। यहां पे भी प्रभु हमारे ट्रेजर की ही बात कर रहे हैं कि हम कहां पे अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब प्रभु यीशु मसीह इतनी भीड़ को पहाड़ पे चढ़ के सिखा रहे हैं
और अपने राज्य के बारे में सिखा रहे हैं। मेरा राज्य कैसा है। पिछली बारी मैंने बताया, सुन लो, जिसके कान हो वो सुन ले। प्रभु यीशु मसीह ने बोला। इस बारी प्रभु यीशु मसीह पैचेस में एक एक बात को समझाते हुए जा रहे हैं पहाड़ी पे सब लोगों को। इन सब भीड़ लोगों में प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी भी बैठे हैं और नॉन विश्वासी भी बैठे हैं, नॉन बिलीवर भी बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं और सब लोगों को परमेश्वर यीशु मसीह सिखा रहे हैं कि तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। अब प्रभु यीशु मसीह यहां पे हमारे धन के बारे में हमें सिखा रहे हैं कि हम उसे कहां पे इन्वेस्ट करते हैं। 3 चॉइसेस दी प्रभु यीशु मसीह ने, 3 चॉइसेस दी। या तो 19 से 21 में प्रभु यीशु मसीह ने बताया तुम्हारा 2 तरह के खजानों के बारे में। फिर 22 से 23 में प्रभु यीशु मसीह ने बताया 2 तरह के विजन्स के बारे में। उसके आगे 24 से आगे तक, एंड तक 33 तक वचन में प्रभु यीशु मसीह ने बताया 2 मालिकों के बारे में। और तीनों एक ही के विषय में बात हो रही है। एक ही चीज प्रभु यीशु मसीह इन 3 अलग अलग तरीकों से आप सब लोगों को सिखाना चाह रहे हैं। एक ही चीज कि हम अपने खजाने को कहां पे इन्वेस्ट करते हैं। तो हम पहले देखते हैं कि 2 तरह के खजाने क्या है। अब यहां पे ना हम लोगों को थोड़ी दिक्कत होनी शुरू हो जाती है कि क्योंकि आज की दुनिया जो है ना वो मटेरियल में इतना ज़्यादा फंस चुकी है, इतना ज़्यादा कि उसके बिना गुजारा ही नहीं है। और इतना अट्रैक्टिव और इतना ज़्यादा कब्जा के रखा हुआ है हमको, हमारे दिमाग को, हमारे दिल को, कि उससे बाहर निकलने में मुश्किल हो जाती है और हम उसी में फंसे रह जाते हैं। कोई बड़ा अमीर है तो उसको लगता है कि मेरे पास इतना है तो मेरे पास और हो जाए। अगर किसी की तनख्वाह 20 है तो उसको लगता है कि मेरी 40 हो जाए। फिर जब 40 हो जाती है तो मन करता है 60 हो जाए, और फिर जब 60 हो जाती है तो मन करता है 1 लाख हो जाए। अब फिर 1 लाख हो जाती है तो मन करता है यार 2 लाख हो जाए। लेकिन वो इसी लूप के अंदर फंसा ही रहता है। वो कभी भी उससे सेटिस्फाइड हो ही नहीं पाते। मटेरियलिज्म से हम कभी सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो पृथ्वी की चीजें हैं, वो हमें सेटिस्फाइड कर ही नहीं सकती। कैलकुलेशन कैलकुलेटर में शुरू, क्या होगा कि इतना हो जाएगा। ऐसे होता है, लोगों के साथ होता है। मटेरियल में अगर फंस गए, वहां ध्यान चला गया तो कैलकुलेटर लेके बैठे रह जाएंगे हम। और प्रभु बचाए मटेरियलिज्म से। दो ट्रेजर, खजाने की बात हो रही है। तुम्हारा खजाना क्या है? तुम्हारा सोना या चांदी या पैसे क्या है? और तुम उस खजाने को कहां पे इन्वेस्ट करते हो? प्रभु यीशु मसीह साफ साफ सिखा रहे हैं। यहां पे 19 में लिखा हुआ है, पढ़ना जरा एक बारी। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहां, एक मिनट, अपने लिए पृथ्वी पर इकट्ठा ही ना करो, धन ना करो, मत करो। साफ साफ क्लियर, सबको समझ में आ जाए, मत करो।
मत करो अपने लिए इकट्ठा धन पृथ्वी पे, जहां पे दीमक लगी रहती है, जहां पे कीड़े पड़ जाते हैं, चोर भी आते हैं, देखते रहते हैं, अरे हे आहा टीवी कब दरवाजा खुला हो मिल जाए या खिड़की खुली नजर आ जाए एक दिन। बैटरी की गाड़ी की बैटरी तक चोरी हो जाती है यहां पे। अगर बैटरी नहीं है तो टायर निकाल के चोरी हो जाते हैं, टायर तक चले जाते हैं, चारों टायर, बीच में ईंटों पे खड़ी हुई गाड़ी नजर आ जाती है अगर 2 दिन ऐसे ध्यान ना दिया जाए। अपने लिए साफ साफ फिर से पढ़ो ये वचन, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। मत करो धन इकट्ठा, यहां पे मत करो, साफ साफ लिखा है। क्योंकि यहां पे नाना प्रकार की कीड़े और चोर और ये सब तुम्हारे धन को खा जाएंगे। ये फैरो है, फैरो सोने की मूर्ति अब तक इसने बनाई अपनी बड़ी बड़ी, लेके गया ये अपने साथ। सोना ही सोना इसके पास, पैसा ही पैसा इसके पास। क्या ये लेके गया अपने साथ? कुछ नहीं लेके गया ये। आज की डेट में इसका सोना कहां है? या तो म्यूजियम में पड़ा है या चोरों ने कब्र खोद के चोरी करके ले गए, मगर इसके पास नहीं है। इसके पास तो जजमेंट है और ये अनंत, जब से मरा तब से अभी तक जहां पर भी है ये प्रभु यीशु मसीह को पता है कि इसके पास क्या है इस समय। हमारा ध्यान कहां होना चाहिए? हमारा ध्यान कहां होना चाहिए? हमारा पैसा जहां है वहां पे हमारा ध्यान होगा। साफ सी बात है, साफ साफ बात है। पढ़ो आगे 19 के बाद। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर ना सेंध लगाते हैं और ना चुराते हैं। अब स्वर्ग में धन इकट्ठा करना क्या होता है? बताए तो सही कोई। स्वर्ग में करो, स्वर्ग में इकट्ठा कर लें। कैसे करूं? स्वर्ग में इकट्ठा करने का मतलब क्या है? बताओ, समझाओ। अभी सीख जाएंगे। कौन से वाले अच्छे कर्म? कौन से वाले अच्छे कर्म? प्रभु यीशु मसीह का वचन पता है क्या कहता है? कि तुम्हारे धर्म कर्म के काम मेरे सामने मैले चिथड़े कपड़ों के समान है। तो कौन से वाले अच्छे कर्म? स्वर्ग में कैसे इकट्ठे करूं? यहां पे एक वचन है, ये इसमें लिखा है कि संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। यानी प्रभु यीशु मसीह जीवन, संतुष्ट मसीह जीवन ही सबसे बड़ी हमारे लिए कमाई है। बहुत अमीर, बड़े बड़े अमीर इस समय है, लेकिन वे लोग संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वो इस लूप में फंसे हुए हैं कि मेरी दूसरी फिल्म भी हिट हो जाए, अब जो मैं करने जा रहा हूं, और पहली वाली से ज्यादा कमाई कर ले, या मैं इस पहले से ज्यादा फेमस हो जाऊं, या मैं जो ये किताब लिख रहा हूं इससे पहली वाली से ज्यादा मशहूर हो जाए, या मेरी फैक्ट्री में, इस एक फैक्ट्री है मेरे पास, दूसरी भी हो जाए, तीसरी भी हो जाए, पांचवी भी हो जाए, चौथी भी हो जाए, मैं रेलवे स्टेशन ही खरीद लूं। अब रेलवे स्टेशन आ गया, एयरपोर्ट भी ले लूं,
संतुष्ट नहीं मिलेगा कोई भी अमीर व्यक्ति, परंतु संतुष्ट व्यक्ति मसीह, वो व्यक्ति अमीर है परमेश्वर की नजरों में। यहां पे पहाड़ी पे खड़े होकर प्रभु यीशु मसीह यही सिखाना चाह रहे हैं कि मेरा राज्य अलग है। मेरा राज्य ऐसा है कि यदि तुम्हारे पास कुछ ना भी हो या कुछ थोड़ा भी हो, परंतु यदि तुम उसमें संतुष्ट हो तो तुम अमीर हो। क्योंकि तुम्हारे पास अगर इतना भी है परंतु तुम संतुष्ट हो उसमें, तो तुम अमीर हो। क्योंकि वो अमीर नहीं है, क्योंकि वो संतुष्ट ही नहीं है, उसके लिए वो भी थोड़ा है, तुम्हारे से भी थोड़ा है उसके लिए वो। यहां पे साफ साफ प्रभु यीशु मसीह का वचन पढ़ो। ये क्या लिखा है यहां पे? वहां से बाइबल से पढ़ो, थोड़ा आगे पीछे का भी नजर आ जाएगा। चलो यही पढ़ दो। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। यदि कोई और गहराई में जाना चाहेगा, घर में आप इसके आगे पीछे ऊपर नीचे सब देख सकते हैं। कंटेनमेंट इज द मेन, क्या लिखा है इंग्लिश में? कंटेनमेंट इज द गेन। इंग्लिश में लिखा बहुत अच्छा है, ग्रेट गेन। कंटेनमेंट यानी संतुष्टि। कंटेनमेंट इज द ग्रेट गेन। तो हमें धन के पीछे नहीं भागना, हमें कंटेनमेंट के पीछे भागना है ताकि अपनी मंजिल तक पहुंच पाऊं। मंजिल क्या है? संतुष्टि। धन के पीछे संतुष्टि नहीं मिलेगी, कंटेनमेंट के पीछे संतुष्टि मिलेगी। प्रभु यीशु मसीह ने एक आदमी की तारीफ करी। लूका के 16 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने एक आदमी की तारीफ करी। मैं सुन के हैरान हो गया, प्रभु यीशु मसीह ने, और उस आदमी की तारीफ सुन के मैं खुद हैरान हो गया। एक बहुत अमीर आदमी था, रईस आदमी था, उसके पास एक ठेकेदार था जो उसका पैसा संभालता था, और उस ठेकेदार की चुगली कर दी किसी आदमी ने कि तुम्हारा जो ठेकेदार है वो तुम्हारे पैसे मार रहा है, वो तुम्हारे पैसों को हेरा फेरी कर रहा है तुम्हारे पैसे के साथ। और तो मालिक ने ठेकेदार को बोला तेरी नौकरी गई, तू अब से काम नहीं करेगा। तो ठेकेदार ने दिमाग चलाया कि कल से मेरी नौकरी नहीं होगी, तो मैं एक काम करता हूं, मेरे पास रहने के लिए घर भी नहीं होगा, मेरे पास नौकरी भी नहीं होगी, मैं तो भीख मांगने लग जाऊंगा, मेरे पास कुछ भी नहीं होगा, तो मैं क्या करूं? मैं एक काम करता हूं, इसका सारा का सारा पैसा सबके चुका देता हूं, बिल। पूछेगा सबके, इससे पहले कि ये निकाले, मेरे को नौकरी से निकाले, मैं लोगों को बुला के स्पेशल, हाँ भाई तेरे कितने थे, तूने कितने देने इसके? 100। एक काम कर 80 दे, छुट्टी कर। तूने 50 नहीं 50 देने, एक काम कर 10 दे, जा 10 दे, छुट्टी कर, फ्री हो जा, ऐश कर। क्यों? अरे रख ले यार, कोई बात। सबके जिन्होंने पैसे देने थे उस मालिक के, 100 देने थे, किसी ने 50 देने थे, किसी ने कितना देना था अमीर आदमी का, लोगों ने सबके माफ करवा दिए। और सबके उसने क्या करा कि भाई कल को ये जब मेरे को निकाल देगा तो ये लोग मेरे को रहने के लिए घर दे देंगे, क्योंकि मैंने इनका फायदा करा दिया। इतनी बड़ी पूरी की पूरी मैंने पढ़वाया नहीं। ये हो रहा है यहां पे। प्रभु यीशु मसीह इसकी तारीफ कर रहे हैं, इस आदमी की, ठेकेदार की, कि इसने ऐसे किया। अब इसका मतलब ये नहीं तुम लोग अपने अपने बॉसों को लुटवा दो बाजार में, नहीं।
पॉइंट को ध्यान से समझना कि क्या पॉइंट क्या है। पॉइंट ये है कि उसने चतुराई दिखाई, दिमाग लगाया, चतुराई दिखाई। प्रभु यीशु मसीह उसके दिमाग लगाने की तारीफ कर रहे हैं कि इसने घड़ी का महत्व जाना, कि इस समय नजाकत, समय की नजाकत को समझा। इसने फटाफट अपने लिए रास्ता निकाल लिया और उसका सारा पैसा ऐसे लोगों को फ्री में आजाद करवा दिया। लोग खुश। 6 महीने के लिए वो रहने के लिए बुलाएगा, 6 महीने के लिए बुलाएगा, 6 महीने के लिए बोला मैं आराम से मस्त रहूंगा, नौकरी हो चाहे ना हो। लेकिन परमेश्वर यहां पे इस ठेकेदार की तारीफ कर क्यों रहे? क्योंकि इसके पास कल नौकरी नहीं होगी। इस आदमी के पास कल नौकरी नहीं होगी, कल से नौकरी पे नहीं आएगा, आज का दिन बचा है। इसने अपने लिए रास्ता बना लिया। और यही प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं। यही प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हमारा दिल भी ऐसा ही हो हमारे खजाने के प्रति, क्योंकि कल जजमेंट का दिन आएगा। जिस दिन हमारा जजमेंट होगा, या कल मृत्यु का दिन आएगा, तो तुम्हारे पास रहने के लिए जगह है क्या? तुम अपने रहने के लिए जगह की तैयारी कर रहे हो इस जीवन में? प्रभु यीशु मसीह ने उसकी चालाकी की इस तारीफ करी कि बुद्धिमान निकला यह व्यक्ति जिसने अपने लिए रास्ता बना लिया। प्रभु यीशु मसीह ने तारीफ करी। क्या हम अपने लिए, अपने अनंत जीवन के लिए तैयारी कर रहे हैं? क्या हम अपने अनंत जीवन की तैयारी कर रहे हैं? या तो यहां पे और गहराई में देखो, हम देखेंगे 21वां पढ़ो। क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। हाँ, क्योंकि जहां तेरा धन है वहीं तेरा मन लगा रहेगा। यानी धन और मन एक साथ है, हस्बैंड वाइफ की तरह। क्योंकि जहां धन है वहां मन भी है। जैसे रस मलाई की तरह, या रस और मलाई के बिना रस मलाई नहीं बनती, मलाई के बिना रस मलाई नहीं बनेगी, और रस के बिना भी रस मलाई नहीं बनेगी। तो जहां तेरा धन और मन एक साथ, या तो हमारा धन और मन स्वर्ग में लगा रहेगा, या हमारा धन और मन पृथ्वी पे लगा रहेगा। क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन लगा रहेगा। 19 में अपने लिए मैं यहां आपके पड़ोसी के लिए, आपके दोस्त के लिए, या आपके किसी प्रिय, चाहे प्रिय हो चाहे दुश्मन हो, कोई भी हो, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे खुद की बात कर रहा हूं। अपने लिए पृथ्वी पर इकट्ठा मत करो, अपने लिए स्वर्ग में इकट्ठा करो। फैरो भी नहीं कर सका। अब हम इसके दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं। जैसे कि मैंने लिखा था ना यहाँ पे, 3 तरह से परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें समझाया। पहला तरीका बताया था कि अपने खजाने के एग्जाम्पल से, 2 तरह के खजाने। अब 2 तरह के विजन की बात हो रही है। हम पढ़ेंगे 22 पढ़ेंगे, 22 और 23 पढ़ो। शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। अब वापस मैंने जब वचन शुरू में पढ़ा था, वो यही वचन है।
शरीर का दिया आंख है, और यदि हमारी आंखें निर्मल होंगी तो हमारा सारा शरीर भी उजियाला हो जाएगा। और निर्मल का मतलब मैंने जरा रिसर्च करी कि निर्मल का मतलब क्या होता है, क्या कहने का मतलब है प्रभु यीशु मसीह का। तो ग्रीक में तो उसमें इसके दो मीनिंग निकले। पहला मीनिंग है जेनरोसिटी, जेनरस मतलब दयालु, और दूसरा इसका मतलब निकला सिंगल माइंडेड। निर्मल का मतलब, यदि हम जेनरस होंगे, दयालु होंगे, इसका ऑपोजिट होगा काइया आदमी, कंजूस आदमी। यदि हम कंजूस नहीं होंगे, जेनरस होंगे, तो हमारा पूरा शरीर उजियाला होगा। प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं। यदि हम सिंगल माइंडेड होंगे, सिंगल माइंडेड आगे पता लग जाएगा। जेनरस कैसा आदमी होता है, दयालु आदमी कैसा होता है। यदि हम जेनरस होंगे तो हमारा पूरा शरीर उजियाला होगा। यदि हमारी आंखें निर्मल होंगी, हमने दूसरे के घर में देखा उसके पास कार है, वाह बढ़िया, प्रभु उसको और दे। जिसके मन में ऐसा विचार है, जिसकी आंखों में ऐसा विचार है, वो है जेनरस। निर्मल आंखें प्रभु यीशु मसीह यहां पे सिखा रहे हैं। निर्मल आंखें होंगी तो तुम्हारा सारा शरीर उजियाला होगा। मेरे भाई के पास, मेरे बहन के पास, मेरे दोस्त के पास अगर कुछ है, प्रभु उसे ब्लेस करे। वो खुश रहे, मेरी भाई, मेरी बहन खुश रहे। निर्मल आंखें, जेनरस। मेरे से जो बन पड़ेगा मैं भी करूंगा, जेनरस। अगर तुम्हारी आंखें निर्मल हैं तो तुम्हारा सारा शरीर भी उजियाला होगा। परंतु यदि तुम्हारी आंखें बुरी हैं, और बुरी का मतलब और रिसर्च करी तो ईवल आंखें कैसी होती हैं कि उसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है, उसके पास ना हो, मेरे पास होना चाहिए। बुरी आंखें, उसके पास क्यों है, मेरे पास होना चाहिए। बुरी आंखें, तुम्हारा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं। अब मैं थर्ड एग्जाम्पल में आता हूं, सीधा साधारण। 24 के बाद 33 तक प्रभु यीशु मसीह अब बता रहे हैं दो मास्टर्स के बारे में। एक ही मालिक हो सकता है तुम्हारा, अब इनमें से चूज करो। इन दोनों में से एक चूज करोगे तुम, इन दोनों में से एक ही हो पाएगा तुम्हारे से। और यहां पे मालिक से मतलब क्या है, तुम्हारे दो ही मालिक हो सकते हैं। एक बारी 24 से देखते हैं कहां तक पढ़ सकते हैं हम, पढ़ो। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। आगे 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 पढ़ो। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। बस फिलहाल इतना ही।
तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। अब यहां से दो मालिक की बात पता क्या है? दो मालिक यानी दो नौकरियां नहीं, दो नौकरियों की बात नहीं हो रही है। नौकरी है छोटी चीज, दो नौकरियों की बात नहीं हो रही। सुबह मैं ये काम करने जाता हूं, शाम को दूसरा करने जाता हूं, दोनों में से एक ही कर सकता हूं। ऐसे नहीं, ये नहीं कह रहे प्रभु। प्रभु का इससे मतलब नहीं है दो दो नौकरी, तीन चार पांच नौकरी, 10-10 नौकरियां भी कर लो, कोई बात नहीं। नौकरी से मतलब है मास्टर, मालिक और स्लेव की बात हो रही है। मालिक और स्लेव बनना, तुम एक ही का स्लेव बन सकते हो, एक ही का स्लेव, एक ही मालिक हो सकता है तुम्हारा। मालिक एक ही हो सकता है तुम्हारा, और उसी के तुम स्लेव होगे। या तो तुम यीशु मसीह के, या तो तुम धन के। तुम्हारा एक ही मालिक हो सकता है, एक ही मालिक हो सकता है। या तुम्हारा मालिक धन होगा, या तुम्हारा मालिक प्रभु यीशु मसीह होगा। और हमारा परमेश्वर यहोवा, पुराना नियम मुझे खोलने की जरूरत नहीं है, इजराइलियों के जीवन से हम बहुत कुछ देख सकते हैं। उनको हमेशा बाहर के परमेश्वर पसंद आते थे, बाहर की औरतें, बाहर के परमेश्वर, बाहर का पैसा, बाहर का मटेरियल, सब कुछ इजराइलियों को। और पुराने नियम से हम सीखते आए परमेश्वर को 10%, 20%, 40%, 90% नहीं चाहिए। 90% परमेश्वर मैं तेरी सेवा करूंगा, मैं 90% मेरा जीवन तेरे लिए दे दिया, जा 10% ये पैसा। परमेश्वर को 100% चाहिए। परमेश्वर को तुम पूरे के पूरे चाहिए तुम। प्रभु यीशु मसीह हमारी इन्वेस्टमेंट है। प्रभु यीशु मसीह के राज्य में मेरी इन्वेस्टमेंट है। मेरा धन, मेरा खजाना, मेरा सब कुछ 100% प्रभु यीशु मसीह के लिए। प्रभु यीशु मसीह के राज्य में, स्वर्ग के राज्य में इन्वेस्ट करने का मतलब क्या है? स्वर्ग के राज्य में इन्वेस्ट करने का मतलब है, यदि तुम परमेश्वर के कार्य में अपना धन इन्वेस्ट करते हो, आत्माओं के बचाने के लिए तुम अपने धन को इन्वेस्ट करते हो, तो तुम्हारा धन परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में इन्वेस्ट हुआ। तुम्हारा मकान तुम परमेश्वर के राज्य के लिए इन्वेस्ट करते हो, तो वो पैसा, वो मकान स्वर्ग में इन्वेस्टमेंट हो चुकी। तुम्हारे एक एक पैसे से, एक एक पैसे से परमेश्वर के राज्य की उन्नति हो। यहां पे मत्ती अध्याय 6, 19 से लेके 33 तक प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं कि हमारा जहां पे धन होगा वहीं पे हमारा मन भी होगा। और हमें सीखना है कि हम कैसे अपने आप को 100% परमेश्वर के राज्य में खर्च करेंगे। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको सिखाए, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको चलाए। क्योंकि जहां पे भी हमारा धन है, हमारा ट्रेजर है, जो चीज हमें मोटिवेट करती है हिलने के लिए, अपनी कुर्सी से उठने के लिए, खजाना वो चीज है जो हमें उठा देता है। आलसी आदमी को भी उठा देता है काम करने के लिए। क्या चीज है जो हमारे लिए अनमोल है, अनमोल, और उसको हमें परमेश्वर के राज्य में इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि हमारा मन भी उसके राज्य में लगा रहे। आमीन। तो हम
प्रभु का धन्यवाद देंगे, हम प्रार्थना करेंगे। आओ हम सब अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, इस समय आपका दया और अनुग्रह मांगता हूँ प्रभु, कि आप प्रभु जी हमें संतोष सहित भक्ति दीजिए, संतुष्टि दीजिए प्रभु जी। हमारे पास जो है, जितना है प्रभु, चाहे वो बढ़ता जाए, अनकाउंटेबल हो जाए, या कितना भी हो जाए प्रभु, लेकिन अगर प्रभु मेरे पास प्रभु, जैसे पहला तिमोथी पौलुस सिखाते हैं 6:6 में, परंतु संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, तो प्रभु मुझे वो चाहिए, हमें वो चाहिए। आप प्रभु हमें संतुष्टि दीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, यहाँ पे बैठे हुए हर एक जन को, और प्रभु जूम में जुड़े हुए हर एक जन को, और प्रभु इस वीडियो को देखने वाले हर एक जन को प्रभु तू आशीष दे, ब्लेस कर पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, तेरी आशीष प्रभु जी इसी समय, इसी घड़ी प्रभु हमारे जीवन में आए। तेरी संतुष्टि प्रभु जी, प्रभु संतुष्ट जीवन यीशु के नाम से प्रभु मैं बोलता हूं, आमीन।